तारीख थी 13 जुलाई साल 2000। जगह वेस्ट अफ्रीका के सिएरा लियोन का वो घना और रहस्यमयी जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन छूने से डरती थी। इस घने अंधेरे के बीच फंसे हुए थे भारत माता के 223 वीर सपूत। ये कोई अपराधी नहीं थे, ये वो शांति दूत थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे खतरनाक गृह युद्ध को रोकने के लिए भेजा था। लेकिन उस दिन हालात बदल चुके थे। चारों तरफ से हजारों की संख्या में RUF के खूंखार विद्रोही उन्हें घेरे हुए थे। इन विद्रोहियों के हाथों में आधुनिक हथियार थे और उनके दिलों में सिर्फ नफरत। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। विदेशी मीडिया की हेडलाइंस चिल्ला रही थी कि अब इन भारतीय जवानों की लाशें ही बाहर आएंगी। पर दुनिया एक बात भूल गई थी कि इन फंसे हुए जवानों के पास भारतीय सेना का वो जज्बा था जो मौत को भी सलाम ठोकने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है धोखे, धैर्य और उस अदम्य साहस की जिसे आज दुनिया ऑपरेशन खुखरी के नाम से जानती है। अध्याय 1, शांति का मिशन और गद्दारी की शुरुआत। सिएरा लियोन एक ऐसा देश जो अपने ही खून में नहा रहा था। यहाँ रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक संगठन आतंक का पर्याय बन चुका था। इनका मुखिया था फोडे सैंको। ये विद्रोही मासूम लोगों के हाथ काट देने के लिए कुख्यात थे। भारत की ओर से 5x8 गोरखा राइफल्स के जवानों को यहाँ भेजा गया था। उनकी चौकी कायलाहुन नाम की एक जगह पर थी। इनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर करंट जनरल राजपाल पूनिया। गोरखा राइफल्स के जवान अपनी ईमानदारी और वीरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। मई के महीने में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए शांति समझौते को पैरों तले कुचल दिया। उन्होंने धोखे से भारतीय जवानों के रसद और पानी के रास्ते बंद कर दिए। अचानक कायलाहुन की वो छोटी सी चौकी एक किले में तब्दील हो गई, जिसके बाहर मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका था। विद्रोहियों का संदेश साफ था, अपने हथियार हमारे हवाले कर दो, अपनी वर्दी उतार दो और अपनी जान की भीख मांगो। मेजर पूनिया की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने अपने जवानों की ओर देखा। गोरखा जवान अपनी खुकरी पर हाथ रखे आदेश का इंतजार कर रहे थे। मेजर ने वॉकी टॉकी उठाया और पूरी दुनिया को अपना फैसला सुना दिया। एक भारतीय सैनिक मर सकता है, लेकिन वो कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। हथियार तो दूर, हम तुम्हें अपनी वर्दी का एक धागा भी नहीं देंगे। अध्याय 2, 75 दिनों का नर्क। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। कायलाहुन के उस छोटे से घेरे में 223 भारतीय जवान और 11 सैन्य हवलदार कैद थे। बाहर 3000 से ज्यादा विद्रोही भारी मशीन गनों के साथ तैनात थे। हालात बदतर होते जा रहे थे। राशन खत्म हो चुका था। जवान घास और पेड़ों की पत्तियां उबालकर खाने को मजबूर थे। दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और मलेरिया जैसी बीमारियों ने जवानों को घेर लिया था। लेकिन इस भूख और बीमारी के बीच भी हर सुबह भारतीय तिरंगा उस कैंप की छत पर शान से लहराता था। मेजर पूनिया अपने जवानों के साथ हर पल खड़े रहे। उन्होंने तय किया था कि अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे, घुटने टेक कर नहीं। इसी बीच न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच फोन की लाइनें गर्म थीं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र का दबाव था कि भारत बातचीत करे और पीछे हट जाए। लेकिन भारत की सेना का मानना था कि अगर आज हमने पीछे हटने का फैसला लिया तो पूरी दुनिया में भारत के पराक्रम पर सवाल उठेंगे। अध्याय 3, दिल्ली का गुप्त आदेश। जब कूटनीति फेल हो गई तो तब बारी आई सेना की। दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। भारत के उस समय के रणनीतिकारों ने तय किया कि हम अपने जवानों को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और जोखिम भरा हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई भारत के सबसे घातक कमांडो यूनिट को 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस, साथ ही 9 पैरा SF और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को भी तैयार किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। कायलाहुन भारत से 8000 किलोमीटर दूर था। सिएरा लियोन के जंगलों का नक्शा तक भारत के पास ठीक से नहीं था। भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स और C-130 हरकुलिस विमानों को तैयार किया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन खुखरी। लक्ष्य साफ था, दुश्मन के इलाके में घुसना, घेरा तोड़ना और अपने जवानों को सुरक्षित बाहर निकालना। अध्याय 4, जंगल में खूनी जंग। 9 जुलाई 2000 को भारत से स्पेशल फोर्सेस की स्क्वाड अफ्रीका की जमीन पर उतरे। 15 जुलाई की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जंगल को छुआ, आसमान में गरज सुनाई दी।
भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने विद्रोहियों के ठिकानों पर आग बरसानी शुरू कर दी। विद्रोही अभी संभल पाते उससे पहले ही पैरा कमांडो रस्सियों के सहारे आसमान से सीधे जंगल के बीचों बीच उतर गए। कैंप के अंदर मेजर पूनिया ने जैसे ही हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनी, उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया, जय महाकाली, आयो गोरखाली। ये वो नारा था जिसे सुनकर दुश्मन की रूह कांप जाती है। अंदर कैद जवानों ने अपनी खुखरी निकाली और भूख प्यास को भूलकर भूखे शेरों की तरह विद्रोहियों पर टूट पड़े। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, ग्रेनेड फट रहे थे। भारतीय कमांडो और गोरखा जवानों ने आमने सामने की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दी। विद्रोहियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इतनी दूर आकर उन पर इतना भीषण हमला करेगी। उनकी पूरी कमांड लाइन बिखर गई। अध्याय 5, चमत्कार। करीब 2 दिनों तक चले इस घमासान युद्ध के बाद सिएरा लियोन के उस घने जंगल में सन्नाटा छा गया। विद्रोही या तो मारे जा चुके थे या अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। जब गिनती शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया के सैन्य जानकारों को हैरान कर दिया। 223 जवान जो 75 दिनों से मौत के घेरे में थे, जो भूख से कमजोर थे और जिन्होंने 2 दिन तक दुनिया की सबसे भयानक जंग लड़ी, उनमें से एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपना एक भी सिपाही नहीं खोया। ये भारतीय सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक कौशल का एक ऐसा चमत्कार था जिसकी मिसाल आज भी ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं की ट्रेनिंग में दी जाती है। जब मेजर पूनिया और उनके जाबाज जवान धूल और खून से सने लेकिन चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए वापस लौटे तो पूरा भारत गर्व से झूम उठा। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने व्यक्तिगत रूप से इन वीरों का सम्मान किया। आज ऑपरेशन खुखरी को 25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सिएरा लियोन की उस मिट्टी पर आज भी एक छोटा सा स्मारक खड़ा है जो वहां के लोगों को याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था, तब 7 समंदर पार से कुछ जांबाज आए थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें आज़ादी दिलाई थी। ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो हर भारतीय सैनिक अपने देश पर करता है कि चाहे जो हो जाए, मेरा देश मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा। ये कहानी है उस खुखरी की जिसकी धार के आगे दुनिया का सबसे बड़ा आतंक भी फीका पड़ गया। सलाम है मेजर पूनिया को, सलाम है पैरा कमांडोज को और सलाम है हर उस भारतीय सैनिक को जो तिरंगे की शान के लिए मौत से भी टकराने का हौसला रखता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।